नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी प्यारे छात्रों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं स्पर्म के बारे में, शुक्राणु के बारे में कि आखिर शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, इसकी संरचना कैसे होती है और मानव शरीर में इस महत्वपूर्ण एक तरीका से बीज का जो है वह क्या कार्य होता है। ठीक है, तो शुक्राणु जो है वो हमारा नर जनन अंग का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यानी कि नर जनन अंग जो होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वह शुक्राणु में निभाता है। नर जनन अंग में जो है वो शुक्राणु का निर्माण होता है और यह मादा के अंडाणु से निषेचित करके निषेचन का क्रिया करते हैं, जिनके फलस्वरूप जो है वह बच्चों का जन्म होता है। ठीक है, तो वो महत्वपूर्ण हम बीज के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिर ये जो बीज है इसकी संरचना कैसे होती है और इसका बनावट कैसा होता है, यह कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो हमारा जो शुक्राणु है वह शुक्राणु का जो संरचना है वो लगभग इस प्रकार का होता है जैसा हम आपके लिए बोर्ड पर बनाए हुए हैं। ठीक है, कि यहाँ से मोटा भाग करता है, अंतिम में जो इसका छोटा सा पूंछ वाला भाग होता है और यह कार्य कैसे करता है, यह उत्तेजित कैसे होता है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, तो शुक्राणु की जो शुक्राणु क्या होता है, तो शुक्राणु में वो नर जनन अंग का भाग होता है जो क्या करता है, तो जनन की क्रिया में महत्वपूर्ण भाग निभाता है। शुक्राणु का निषेचन जब अंडाणु से होता है तो बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो शुक्राणु का संरचना है वो लगभग ऐसा होता है और यह शुक्राणु जो है वह उत्तेजित होकर जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकता है। ठीक है, और अंडाणु से निषेचन करके क्रिया करके जो है वो बच्चे को जन्म भी दे सकता है। ठीक है, तो उसका जो संरचना है वो इस प्रकार से होता है। शुक्राणु में जो भाग है वह तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होता है। एक भाग जो है वह मेरा होता है शीर्ष, सबसे अगला जो भाग है वह हमारा होता है शीर्ष, इसके बीच वाला जो भाग होता है वह हमारा होता है मध्य और सबसे पिछला जो भाग है वह हमारा होता है पूंछ। ठीक है, शुक्राणु में जो है पूंछ, शुक्राणु में जो है वह तीन भाग होते हैं। ठीक है, एक मेरा होता है शीर्ष, उसके बाद मेरा मध्य और उसके बाद मेरा होता है पूंछ। ठीक है, तो शीर्ष में क्या होता है कि शीर्ष वाला जो भाग है उसकी संरचना आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है। शीर्ष वाला भाग में जो है वह गोल्जी काय से बना हुआ, गोल्जी काय जो कोशिका होता है उससे बना हुआ एक क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, और इसका अगला जो भाग है वो उभरा हुआ होता है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये अगला भाग जो है वह मेरा क्या है, शीर्ष वाला भाग है जो गोल्जी काय से बना हुआ है जिसको हम एक्रोसोम, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारा यहाँ वाला जो भाग है वो मध्य भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य भाग कहलाता है। ठीक है, और सबसे मेरा जो अंतिम वाला जो मध्य भाग जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया की बनी होती है। किसकी बनी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की। मध्य भाग माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वह कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कि सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, और यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह शुक्राणु को यानी कि स्पर्म को जो है वह एक्टिव ऊर्जा प्रदान करता है, उसको एक्टिव कराता है। ठीक है, उसके बाद अंतिम जो भाग है वह मेरा पूंछ है, जो सेंट्रियो जो मेरा अंतिम जो भाग है वह मेरा पूंछ है। ठीक है, जो सेंट्रीसोम से जो है वह जुड़ा हुआ होता है, जो सेंट्रीसोम से जुड़ा हुआ होता है और इस प्रकार जो है वो हमारा शुक्राणु कार्य करता है और यही शुक्राणु जो है मादा के अंडाणु से निषेचित करके निषेचन की क्रिया करके बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही जानकारी, फिर अगला टॉपिक जो है वो हम आपके लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।